ओम शांति। इस दुनिया में परम पिता परमात्मा के पश्चात जो सबसे अधिक शक्तिशाली है वो है मनुष्य का मन। सचमुच हमारे मन में इतनी पावर है कि उसके द्वारा हम असंभव कार्यों को भी संभव कर सकते हैं। हमारी सोच कितनी अधिक महत्व रखती है या हमारी सोच कैसे हमारे जीवन को बनाती है, सोच की शक्ति क्या है, उसको सबसे पहले एक सत्य घटना के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। एक जगह पर एक व्यक्ति को फांसी की सजा दी जानी थी, परंतु उनको एक्सपेरिमेंट करना था, इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसको मृत्यु की सजा फांसी के द्वारा नहीं दी जाएगी, बल्कि इसको एक कोबरा स्नेक के द्वारा डसा जाएगा, जिसके आधार पर इसकी मृत्यु होगी। क्योंकि उस व्यक्ति को भी बतला दिया गया था कि आपको फांसी के द्वारा सजा नहीं दी जाएगी, आपको कोबरा स्नेक के द्वारा डसा जाएगा। अब उस व्यक्ति को जब ये पता है तो दिन रात उसके क्या ख्यालात चलेंगे, क्योंकि अभी कुछ दिन पड़े हैं उसको सजा मिलने में, तो दिन रात सोते हुए भी उसको यही सीन दिखाई देता है कि जैसे कोबरा स्नेक ने उसको डस लिया है और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई है। दिन रात अब उसका यही संकल्प चल रहा है, क्योंकि उनको ये एक्सपेरिमेंट करना था कि हमारी सोच का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम अपनी सोच में के द्वारा अपने जीवन को किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं। आखिर वो दिन आया, फिर उस व्यक्ति की आंखों पर पट्टी बांधी गई और फिर उसको थोड़े समय के पश्चात ऐसा फील हुआ जैसे उसको कोबरा स्नेक ने डस लिया है और तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। अब वहाँ पर खड़े सभी व्यक्ति बहुत हैरान थे, क्योंकि ना तो वहाँ कोई कोबरा स्नेक आया था, ना किसी सांप ने उसको डसा था, सिर्फ उसके हाथ पर 2 ऑलपिन चुभाए गए थे, जिसकी वजह से उसको ये महसूस था हुई कि जैसे कोबरा स्नेक ने उसको डस लिया है, क्योंकि इतने दिनों से उसके यही ख्यालात चल रहे थे। तो ऑलपिन चबाने से ही उसको ये प्रतीत होने लगा जैसे मुझे सांप ने डस लिया है। और सबसे बड़ी वंडरफुल बात क्या हुई कि जब उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें भी यही आया कि उसको कोबरा स्नेक ने डसा है और उसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी में उसका जहर मिला, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई। देखा जाए हमारी सोच कितना बड़ा कार्य करती है। जब एक सोच जहर बन सकती है, मृत्यु का कारण बन सकती है, तो क्या वही सोच नया जीवन नहीं दे सकती, हमारे पॉजिटिव कार्य नहीं कर सकती है, हमारे असंभव कार्यों को संभव नहीं कर सकती है? सचमुच कर सकती है, बस हम अपनी इस शक्ति को इतना यूज नहीं करते हैं। कई बार हमारी क्या शिकायत रहती है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, हमने 21 दिन की भट्टियां भी की हैं, हमने इतनी कोशिश भी की है, फिर भी हमारा कार्य नहीं बन रहा है, हमको जॉब नहीं मिल रही है। अब एक बार सच्चे दिल से ये जानने की कोशिश करना कि यहाँ क्या चलता है। क्या आपको 100% ये निश्चय रहता है कि मेरी सफलता तो निश्चित है, मेरी सफलता तो होकर के ही रहेगी, मेरी सफलता को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती? या कहीं ना कहीं अंदर ये चलता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, इस बार भी मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? इसको भी हम एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आमतौर पर आप सभी ने अपने घर में देखा होगा कि जब बच्चों के एग्जाम्स होते हैं तो पेरेंट्स को बहुत चिंता होती है। उनकी दिली तमन्ना क्या है कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें, उनके अच्छे से अच्छा रिजल्ट आए, उनके बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। उनकी इच्छा कितनी अच्छी है ना? लेकिन उनके अंदर सोच क्या चलती है, पता नहीं बच्चे ने पढ़ा तो है, उसको याद रहेगा या नहीं, पता नहीं वही आएंगे प्रश्न के नहीं जो इसने तैयार किए हैं, पता नहीं इसकी स्पीड ही बहुत कम है, ये लिख भी पाएगा या नहीं। कहने का भाव क्या है, हमारी इच्छा अलग होती है, परंतु सोच अधिकतर उसके विपरीत चलती है। परंतु कहावत क्या है, एज यू थिंक सो यू बिकम। ये कभी नहीं कहते हैं एज यू विश सो यू बिकम, है ना? तो इसीलिए अधिकतर तौर पर वो हो जाता है जो यहाँ चल रहा होता है, जिसकी हमको आशंका होती है कि कहीं ये हो ना जाए, परंतु होता अक्सर करके वही है, क्योंकि ब्रह्मांड हमारी यहाँ की एनर्जी को कैच करता है, हमारी वाइब्रेशंस को कैच करता है, जिसकी वजह से वही रिटर्न होकर के हमारे पास आती है। तो इसलिए आज से वो नहीं सोचिए जो आप
देख रहे हैं या जिसकी आपको आशंका है, वो सोचिए जो आप चाहते हैं। जैसे जैसे आप वो सोचना प्रारंभ कर देंगे जो आप चाहते हैं और वही देखना प्रारंभ कर देंगे, तो वो रियलिटी बनना 100% निश्चित है। ये प्रैक्टिकल भी प्रूव हो चुका है, इसको सब मानते भी हैं, परंतु कहीं ना कहीं हम करते भी हैं, लेकिन 100% नहीं करते। फिर ये भी है ना कि जैसे अमृत का पूरा कलश भरा हुआ है, परंतु उसमें अगर विष की एक भी बूंद डाल दी जाए तो सारा क्या बन जाता है, विष बन जाता है ना। ठीक उसी प्रकार हम बहुत बार पॉजिटिव भी सोचते हैं, नहीं मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, मेरी सफलता तो होगी ही, मैं सम्मान भी लिख रहा हूँ, मैं तो सफलता मूर्त आत्मा हूँ, सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस प्रकार से। लेकिन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में क्या बैठा हुआ है, मैं बहुत मेहनत करता हूँ परंतु फिर भी मुझे सफलता तो नहीं मिलती है, मैंने अनेक प्रयास किए हैं परंतु फिर भी मेरा हर प्रयास विफल ही रहता है, इस प्रकार के थॉट्स रहते हैं। तो चूंकि अगर हम अपनी शक्ति को पहचान लें तो हम अपनी सोच से कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी असंभव को भी संभव कर सकते हैं। तो यहाँ विशेष ध्यान दीजिए, और ये नहीं होगा सिर्फ यहाँ ही ध्यान देना है, नहीं उसके अकॉर्डिंग मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये कभी भी संभव नहीं है सिर्फ बैठ करके हम अच्छा अच्छा सोचते रहेंगे तो हमारे सभी कार्य अपने आप ही होने प्रारंभ हो जाएंगे, नहीं, ये सृष्टि का नियम नहीं है, दोनों ही जरूरी हैं। सोच को भी बहुत बहुत पॉजिटिव रखना है, यहाँ भी 100% एफर्ट्स डालने हैं तो बाहर भी 100% एफर्ट्स डालने हैं, तभी हमको 100% रिजल्ट मिलेगा। हाँ, या अगर हमारी सोच बहुत अच्छी है तो कर्म ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे होने प्रारंभ हो जाते हैं। उसका कारण क्या होता है, जब हमारी यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होनी प्रारंभ होती है, यहाँ से हम अपना लक्ष्य क्लियर कर लेते हैं, तो वही एनर्जी पूरे ब्रह्मांड को जाती है। फिर ब्रह्मांड हमारे को से वही करवाता है, वही साधन जुटाता है, जिसकी वजह से हमारी वो चीजें प्रैक्टिकल होनी प्रारंभ हो जाती हैं। इसीलिए कहते हैं सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, वरना इसके द्वारा तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। तो 1 मंथ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, यहाँ एक भी नेगेटिव थॉट नहीं रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक सोच रखेंगे। कोई भी अपना एक टारगेट ले लीजिए, जो भी आपको कार्य करना है, जो भी आपकी इच्छा है, बस वैसा ही इच्छा के अनुरूप जो आप चाहते हैं, बस वैसा ही दिन रात सोचना प्रारंभ कर दीजिए और उसके अकॉर्डिंग मेहनत करना सच्चे दिल से प्रारंभ कर दीजिए। देखना आपको 100% रिजल्ट अवश्य ही मिलेंगे। सबसे बड़ा कारण क्यों हुआ, असफलता क्यों मिली, क्योंकि आज तक हमने अपनी इस शक्ति को नहीं पहचाना। वास्तव में मन की ही तो ये सारी शक्ति है ना। आज दुनिया में कितने सारे इन्वेंशंस हुए हैं, इतने बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, कितने बड़े बड़े कार्य दुनिया ने कर दिए हैं, कहाँ से हुए, सब मानव मन की ही तो देन है ना, किसी दूसरे ने तो नहीं किए हैं। हम जैसे ही हैं वो मनुष्य भी, जिन्होंने इतने बड़े बड़े आविष्कार कर लिए, इतनी बड़ी बड़ी खोज की हैं, इतने बड़े बड़े सुंदर कार्य किए हैं, तो जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। वैसे भी साइंटिस्ट भी ये मानते हैं कि एक मनुष्य दिमाग की इतनी शक्ति है, परंतु वो अपनी शक्ति का सिर्फ 5 to 10% ही यूज करता है। तो अगर हम अपनी इस शक्ति को पहचान लें और इससे भी एक आगे स्टेप ले लें, जब एक मनुष्य मन में इतनी शक्ति है तो सोचिए उसको बनाने वाले परम पिता परमात्मा में कितनी ना अधिक शक्ति है। जब हम अपने इस मन को उस सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा से जोड़ देते हैं तो इसकी शक्ति का अंदाजा नहीं रहता। तभी तो कहते हैं कि मेडिटेशन से तो मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है, असंभव को भी संभव कर सकता है। तो आज ठानते हैं और अपने असंभव कार्यों को भी संभव करके दिखलाते हैं, बशर्ते एक भी नेगेटिव थॉट को अपने पास आने नहीं देना है। 1 मंथ का एक्सपेरिमेंट करते हैं इस दृढ़ निश्चय के साथ कि हमारी सफलता तो निश्चित है, हमारा काम तो होना ही है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। आप सबकी हर शुभ मनोकामना पूर्ण हो, आप सबका हर सपना साकार हो, आप सदैव परम पिता परमात्मा के वरदानों में पलते रहें। इन्हीं सब शुभ भावनाओं और कामनाओं के साथ ओम शांति।